हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल आर्य इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास के लिए, जिसमें हम 10th वालों के लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं। मैंने पिछली वीडियो में अपडेट दिया था 10वीं वालों को कि हाँ कौन सी यूनिट हमें पढ़नी है मैथ के अंदर और किस में ज़्यादा नंबर हम गेन कर सकते हैं अपने आने वाले टाइम के दौरान। यानी 1.5 महीना हमारा बचा हुआ है पेपर को लेकर के। एग्ज़ाम हमारा 1.5 महीने के अंदर अंदर होने वाला है, यानी लगभग ये मान के चलो 15 फरवरी तक हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो तब तक जिस बच्चे ने भी अगर तैयारी भी स्टार्ट ना की हो या जो तैयारी कर रहे हो, तो अभी से और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है उनको अपने ऊपर, जिससे वो इन 1.5 महीने के अंदर अपने नंबर जो है अच्छे प्राप्त कर ले। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ। हमारी एक यूनिट है जिसका नाम है अलजेब्रा, बीजगणित, और जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं। जिसमें पहला चैप्टर हमें पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारी जो आती है वो एक ये चैप्टर और एक दूसरा चैप्टर है हमारा जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इन दोनों को मिलाकर के 18 नंबर हमारे बीजगणित के अंदर, अलजेब्रा के अंदर हो जाते हैं। तो हम आज समझेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस विधि को हम आज समझेंगे जो हमारे लगभग 3-4 नंबर की हमारे बोर्ड के पेपर में आ जाती है। तो मैं इसके लिए एक इजी सवाल लेकर आया हूं। सबसे पहला कि x + y = 14, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन। x - y = 4, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें x और y की वैल्यू, और वो भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बिना देरी किए हम जल्दी अपने कार्य पर चलते हैं। x और y हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स, चर पद। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं और ये होते हैं हमारे अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू। अचर पद ये होते हैं और चर पद ये होते हैं। इसमें होता क्या है प्रतिस्थापन विधि में कि जो उनसे भी 2 इक्वेशन में से हमें कोई सी एक इक्वेशन जो सबसे इजी लगती हो उसको छांट ले। उसको सबसे पहले क्या कर ले। यहाँ पे तो दोनों ही इजी है। x या y का मान निकालना पड़ता है दूसरे चर के पदों में। यानी मैं अगर इक्वेशन सेकंड लूँ, लिखना होगा हमें समीकरण सेकंड से, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो सेकंड में क्या है? x - y = 4। ध्यान से समझेंगे, 3-4 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम ये। तो इसमें हमें x का मान निकाल लो या तो y के पदों में, या y का मान निकाल लो x के पदों में। तो जिसका मान निकालना है उसे हम रखेंगे बिल्कुल अलग, सबसे अलग। यानी x में निकालना चाहूंगा कि x का मान, तो 4 इधर प्लस का है, y इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये हमारी क्या हो जाएगी? थर्ड इक्वेशन। यानी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई y के पदों में, x की जो वैल्यू है y के टर्म में आ गई वो। ये हमारा x का मान आ गया यहाँ से। तो अब क्या करेंगे हम? जिस इक्वेशन से, देखो मेथड होते हैं इनके समझने के। सबसे पहले हमने छांटा कौन सी चीज है हमारे लिए? समीकरण। फिर दूसरा क्या करना है कि जिस समीकरण से हमें ये मान प्राप्त हुआ है उस समीकरण को छोड़ के उससे दूसरे वाली समीकरण में हमें ये x की वैल्यू पुट करनी है। यानी x से हम इस वाली से हमें ये प्राप्त हुई है, तो हमें इसमें नहीं रखना है ये मान, x का इस पहली इक्वेशन में रखना है। तो रखेंगे x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण हमारी पहली है x + y = 14, यानी 14। ये समीकरण पहली है हमारी। इसमें x का मान रखेंगे 4 + y, और ये बराबर y है ही, और ये 14 बराबर में। तो 4 + y और y मिलकर हो जाएंगे 2y, और ये हो जाएगा 14। तो हमें y की वैल्यू निकालनी, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, तो इसको हम अकेला करने की कोशिश करेंगे। 4 प्लस में है, इसको इधर ले जाओ, 2y अकेला रहेगा, 14 इधर है, 4 उधर गया, -4। y की वैल्यू प्राप्त करनी है हमें, तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 14 में से 4 गए 10, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। ये हमारा मान आ गया y का मान आ गया। अब हमें निकालना है ये y का मान इस्तेमाल करेंगे हम, और x का मान निकाल लेंगे। देखो
जो इक्वेशन थर्ड है इसमें x एक तरफ है ही, तो डायरेक्टली हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x का मान आ जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड थर्ड में y का मान रखने पर तो y का मान रखेंगे, y की वैल्यू है 5, यहाँ पे x बराबर 4 + 5, तो x बराबर 4 5 9, तो y हमारी x की वैल्यू यहाँ से 9 प्राप्त हो गई। y का मान 5 और x का मान 9, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हो गया। देखो यहाँ रखने की जगह अगर आप थोड़ा सा ये यूज कर लो कि x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर तो ये थोड़ा और अच्छा सा लगता है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रतिस्थापित का नाम आ जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि का बहुत इजी सवाल था पहले नंबर का, जो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया है। अब आगे मैं थोड़ा सा इससे अपर लेवल का सवाल लेके चलूंगा तो वो समझेंगे थोड़ा। ये हमारी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, आराम से हम समझेंगे। सवाल है मेरे पास s माइनस टी इज इक्वल 3, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन दे दी गई हमारे पास 2 वेरिएबल वाली। अब इनमें वेरिएबल क्या है, x है और t है, यानी चर पद जो है x और t है, अचर पद हमारे ये रहे। अब इसमें हमें क्या करना है, कोई सी भी हमें देखनी है दोनों में से इजी जो हमारे लिए है, हमें जो अच्छा लगे इनमें से इजी ढूंढना है। कौन सी इक्वेशन है, मुझे इजी लगी है पहले वाली। इसमें से या तो s का मान निकाल लो t के पदों में, या t का मान निकाल लो s के पदों में। तो मैं इसमें पहले क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे समीकरण 1 से। भाई जिस समीकरण में हम कुछ करने जा रहे हैं उस समीकरण को हमें लिखना पड़ेगा। तो s माइनस टी इज इक्वल 3, ये हमारी पहली समीकरण है। इसमें हमें s का मान मैं निकालना चाहूंगा, तो 3 t इधर जाके प्लस का हो जाएगा, s इज इक्वल 3 + t, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। तो देखो s का जो मान निकल के आया है यहाँ पे t के टर्म में आया है, s की जो वैल्यू आई है t के टर्म में आई है, यानी एक तरीके से ये s का मान निकल गया। तो इस s के मान को हम इस समीकरण को छोड़ के इसमें रखेंगे, यानी s का मान समीकरण या इक्वेशन सेकंड में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पे हमें s का मान जो है समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। s की जगह यहाँ पे क्या रख दो आप, पहले आप सेकंड इक्वेशन लिख ही लो, t/2 और बराबर 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसमें हमें s की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 + t, 3 + t, और अपॉन में है 3 हमारा, ये s की जगह हमने 3 + t रख लिया, प्लस t इज इक्वल 6 प्लस t/2 इज इक्वल 6, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आएगा। अब 6 को क्या कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, अब करेंगे क्या आगे, 2 से इसे डिवाइड करो एलसीएम को, 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, 3t इक्वल ये 6 रहेगा। अब हाँ ये इक्वल 6 रहेगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 प्लस 2t, यहाँ पे कर दो 6 प्लस 2t प्लस 3t, और ये 6 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, बराबर से उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 6 की 6 में गुणा करेंगे, ये हमारा 6 है, हमें सिर्फ टी वाले एक तरफ जोड़ लेने हैं, 2 और 3 हमारे 5t हो जाएंगे, 5t, ये हो जाएगा 36 और ये 6 उधर जाके घट जाएगा, तो 5t
बराबर आ जाएगा हमारा 30। हमें t की वैल्यू चाहिए तो 30 बटे में आ जाएगा ये 5, 5 छंग 30। तो t की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी 6। ये हमारा t का मान होगा। तो हमारे दो चर दिए गए थे इस समीकरण के अंदर, s और t का मान हमारे पास अभी t का मान आया है। तो ये t का मान हम समीकरण 3 में रख लेंगे। समीकरण 3 में t का मान रख लेंगे। समीकरण 3 है हमारी s इज इक्वल 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी की जगह हम रखेंगे 6, तो s का मान हमारा आ जाएगा 9। ये हमारे दोनों चरों के मान आ गए। s का मान हमारा 9 आ गया, t का मान हमारा 6 आ गया। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ये हमारे दोनों चरों के मान आ गए यहाँ से। तो इस तरीके से हमें प्रतिस्थापन विधि को अपना फॉलो करना है। ये 3 से 4 नंबर आपको बोर्ड के एग्जाम में दे जाता है। तो आपको इसमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, आराम से आप अपनी थोड़ा तैयारी करते रहिए। अभी खेल कूद थोड़ा बंद कर दीजिए। तो ये आपके 2 सवाल हो गए। इसी तरीके से आपको आगे भी जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक हो या बुक हो, जितने भी आपके पास इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड सवाल होंगे, आपको वे सभी के सभी इसी विधि से आपको करने होंगे। ये आप में थोड़ा सा इजी क्या लगेगा कि आपको सबसे पहले अपनी तरफ से इतनी आपको अथॉरिटी मिली रहती है इन सवालों में कि आपको अपनी पसंद से कोई भी क्वेश्चन चुन लेनी होती है। उसमें फिर क्या हो, या तो x का मान y के टर्म में या y का मान x के टर्म में निकाल लो। फिर जिसमें से हमें निकाला था हमने वो मान उसमें नहीं रखना है, दूसरी समीकरण में रखेंगे। तो इस प्रकार हम ये समीकरण कर लेंगे। तो मैं इसमें 2-4 सवाल और आपको दिखा देता हूं। एक सवाल और मैं करके बताऊंगा, बाकी आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा जो आपको करना होगा, या कमेंट करके आप मुझे उनके आंसर दोगे। एक सवाल है मेरे पास, रूट 2 x प्लस रूट 3y इक्वल 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई। इनमें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इनको सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना होगा। कोई सी एक समीकरण उठा लो इनमें से। पहली समीकरण में उठा लेता हूँ रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। इनमें से मैं एक का मान निकाल लेता हूँ, रूट 2x, रूट 3y उधर चला जाएगा माइनस का। x का मान निकालना है तो माइनस रूट 3y बटे में आ जाएगा हमारा रूट 2। ये हमारा x का मान आ जाएगा जो हमें इस विधि से मिला। अब आगे हमें क्या करना होगा, ये x का मान हमें समीकरण सेकंड में रखना होगा। x का मान हमें समीकरण सेकंड में रखना होगा। चलिए देखते हैं फिर हमारा x का मान जो हमें समीकरण सेकंड में रखना है वो क्या होगा। तो हमारा मान आया है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 था। रूट 2x बराबर माइनस रूट 3y, x बराबर हमारा माइनस के रूट 3y बटे रूट 2। तो ये हमारा 3 समीकरण हो गया। समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसी मान को हमें पहली को छोड़ के दूसरी समीकरण में रख देना है x की जगह। तो रूट 3 x की जगह हमें रखना है माइनस के रूट 3y बटे में 2, हाँ, माइनस रूट 8y और बराबर 0। तो रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई आएगी 3, और वो भी माइनस के y बटे 2 माइनस के रूट 8y बराबर 0। ये 2 हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेकर के। माइनस 3y माइनस 8 दूनी 16, 16 रूट के अंदर जाएगा और y बराबर 0 की हम 2 में इधर गुणा कर देंगे। माइनस के 3y और माइनस के ये कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, y बराबर 0।
अब हमें y का मान निकालना है, तो y हमारा हो जाएगा माइनस माइनस 3 4 7 y बराबर 0। y का मान हो जाएगा 0 के बट्टे में -7 ले जाओ तो y का मान आ जाएगा हमारा 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा इस तरीके से हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर, वो तीसरे क्वेश्चन का आंसर y का मान। तो y का मान हमारा 0 आ गया। अब इस 0 को हम जो है यहाँ पे रख लेंगे समीकरण 3 में, x बराबर -√3 गुणा 0 और बटे में √2। देखो जीरो के साथ अगर हम किसी की भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0 ही आना है। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा x भी 0 और y भी 0, इस प्रकार से हमारे दोनों के दोनों आंसर क्या होंगे, 0 आ जाएंगे। तो हमारे जो दोनों चर थे वो हमारा 0 आंसर लेकर आ गए प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो बस इतना ही था इस विधि में। आपको मैंने 3 सवाल करा दिए, अच्छे से समझ में आ गई होगी ये विधि। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ढूंढो क्वेश्चन बैंक से और बुक से, यार दोस्तों की से, और अपनी मेहनत को जारी रखिए। आपके 3 से 4 नंबर ये आपको दे जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। वैसे मैं 1-2 सवाल होमवर्क के लिए आपको दे देता हूँ, आप वैसे कर लेना। होमवर्क के लिए मैं आपको 1-2 सवाल देता हूं। सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये पहली हो गई। और एक है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इनको प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालना है। दूसरा सवाल देता हूं मैं आपको, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2, ये पहली इक्वेशन। दूसरी हो जाएगी आपकी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल 13/6, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये आपके होमवर्क में रहेंगे 2 क्वेश्चन, 3 मैंने करा दिए, 2 ये 5 सवाल हो गए आपके प्रतिस्थापन विधि के। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेज वाले भी है और जो बिन लैंग्वेज के भी है, आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से उनको हल करके देखना होगा। अगली वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि पढ़ाऊंगा, जो वो भी 3 से 4 नंबर की आपको मार्क्स दे जाती है। तो ठीक है, मैं आज की वीडियो में इसमें इतना ही रखता हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए आर्य इंस्टीट्यूट 1 पर। जय हिंद।